हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड के बिहार सचिवालय सहायक के लिए स्पेशल जो है कि आज हिस्ट्री का क्लास लेके आए हुए हैं। बिहार हिस्ट्री का यानी बिहार इतिहास से संबंधित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट लेके आए हुए हैं, जो कि सारे टॉप लेवल का प्रश्न है, जो कि आपके बिहार एसएससी सीजल के लिए काफी इंपॉर्टेंट आज का ये सेट रहने वाला है। पहला सेट है हिस्ट्री का, बिहार हिस्ट्री का। आप सभी कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा और इसी प्रकार से जल्दी आपको दूसरा सेट भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि बिहार एसएससी सीजल से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जीरादेई। ध्यान रखिएगा आप सभी, गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान जो था वो कौन सा था, तो जीरादेई था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे स्वामी सहजानंद जो है फ्रेंड, ये कौन थे, तो बिहार के प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सैमन कमीशन पटना कब आया था। राइट आंसर ऑप्शन चाहिए 12 दिसंबर 1928 को आया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, सैमन कमीशन पटना कब आया था, तो 12 दिसंबर 1928 को। ये डेट याद रखिएगा आप सभी। ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सैमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 1928 में ही आया हुआ था, जिसका विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और इसी विरोध के प्रदर्शन के कारण उसकी मृत्यु भी हुई थी, क्योंकि कुछ अंग्रेजों के द्वारा जो है कि उस पर लाठी बरसाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे चंपारण एवं सारण से हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था, चंपारण एवं सारण से हुआ था। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। डेट को याद रखिएगा आप सभी। देखिए भारत में नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में ही की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी, तो छपरा जेल के कैदियों ने जो फ्रेंड वो नंगी हड़ताल की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर है छपरा जेल। अगला क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत प्रस्तावक के प्रथम सत्याग्रही थे। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे श्री कृष्ण सिंह थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, तो ये कहां भेजा गया था, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोली कांड हुआ, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जो फ्रेंड वो पटना सचिवालय में गोली कांड जो हुआ था, ये कब हुआ था, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो फ्रेंड 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये किसके विरोध में था, तो अंग्रेजों के विरोध में था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोली कांड में मारने वाले छात्रों की संख्या थी, यानी कि मरने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा आपसे कुल 7 छात्र की मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा, पटना सचिवालय में पुलिस गोली कांड में छात्रों की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 13 अगस्त 1942 को कहां झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी।
तो ये हुई थी कटिहार में, ध्यान रखिएगा। ध्रुव कुमार की मृत्यु जो हुई थी पुलिस की गोली से, वो कहाँ पे हुई थी? कटिहार में हुई थी। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले नेता थे। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, यानी कि बीएसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल जो है कि एक कोर्सेस लॉन्च किया गया है, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए ये कोर्स को डिजाइन किया गया है। जो भी कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हुए सभी जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स में ज्वाइन होने का कोशिश कीजिए आप सभी, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। कम समय में टू द पॉइंट को पढ़िए अगर सिलेक्शन चाहते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगे क्या क्या, तो इसमें आपको हर सब्जेक्ट का क्लासेस मिल जाएंगे, प्लस में ई बुक हर सब्जेक्ट का, उसके बाद जो है कि हैंड राइटिंग नोट्स हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, जितने भी क्लास का पीडीएफ होगा वो पीडीएफ आपको दिया जाएगा, टू द पॉइंट सारा चीज आपको दिया जाएगा। तो आप सभी जाइए और क्लास में शामिल होने का कोशिश कीजिए। फुल कोर्स का पैकेज है, मिनिमम फी में आपको दिया जाएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि कम फी में बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड किया जाए। तो आप सभी जरूर कोर्स में शामिल होइए, जरूर कोर्स को ज्वाइन कीजिए आप सभी, अगर आप सभी एक सीट पक्का करना चाहते हैं, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं आप सभी। तो देखिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप सभी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा प्ले स्टोर पे जाके युवा शक्ति जी की कोई सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन को। उसके बाद कोर्स को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे महमूद यूनुस था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो 1939 में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी, और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। ये त्यागपत्र कब दिया था? 31 अक्टूबर 1939 को ही दिया था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहां संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था पटना में, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहां पे हुआ था? पटना में हुआ था। अगला है 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलियन मुस्लिम लीग में हुआ। इसमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, जो फ्रेंड वो सम्मिलित नहीं हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलियन मुस्लिम लीग में हुआ था। इनमें से कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं थी? तो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी सम्मिलित नहीं थी, जबकि यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी, अहरार पार्टी, ये सभी सम्मिलित थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 28 नवंबर 1940 को, ध्यान रखिएगा। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू हुआ था 28 नवंबर 1940 को हुआ। अगला क्वेश्चन है शोभनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर की थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा शोभनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर की थी। अगला क्वेश्चन है 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने की थी। ऑप्शन में डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, किसने किया था? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था? तो ये हुआ था मुंगेर, ध्यान रखिएगा। जब बिहार में 1934 में आई भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त जो हुआ था वो मुंगेर जिला हुआ था, ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस परमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था?
तो ये रहा था तिरहुत में, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस परमंडल में रहा था? तिरहुत परमंडल में रहा था। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नेपाल में किया था, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आजाद दस्ता का गठन हुआ था, तो इसका गठन जो हुआ था उपयुक्त में से ए और बी दोनों इसके लिए सही होंगे, यानी कि अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए जो फ्रेंड वो आजाद दस्ता का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा, तो ये रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ध्यान रखिएगा आप सभी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसी में करो मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो ये हुआ था 1942 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया, तो ये बनाया गया 1936 में, ध्यान रखिएगा। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? 1936 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही कि 1937 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीट प्राप्त हुई थी? याद रखिएगा आप सभी, कुल कितने सीट प्राप्त हुई थी? 98। तो ध्यान रखिएगा 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेसों को कुल कितने सीट प्राप्त हुई थी? 98 सीट प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहां हुई थी? तो इसकी स्थापना अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहां पे? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना नवंबर 1929 में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1929 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू की गई थी? तो यह प्रथा असहयोग आंदोलन के समय शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। फिर आपको पता होना चाहिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1920 में हुई थी। कब? 1920 में। 1920 में इसकी शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। और 1922 में इसे वापस लिया गया था चोरा चोरी कांड के कारण, जो कि गोरखपुर में घटित हुआ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा के गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए आज कितना है, आज के इस सेट में हमसे कुल 30 क्वेश्चन कवर किए बिहार हिस्ट्री यानी बिहार इतिहास का। आज का ये सेट कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, अगर आप सभी रेगुलर ये क्लास चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि अभी आपको हिस्ट्री कवर करवा दिया जाएगा बिहार का, उसके बाद जो कि जियोग्राफी का पोर्शन है वो कवर करवा दिया जाएगा, और पॉलिटी का जो पोर्शन है वो कवर करवा दिया जाएगा। प्लस में जो कि बिहार का इकोनॉमी है उसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। बिहार का कला संस्कृति जो है उसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारा क्वेश्चन कवर करवा दिया जाएगा टू द पॉइंट, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो वो सारा क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको काफ़ी मदद कर सके। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी, जय हिंद।